आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ए, बी तथा सी क्रमशः 8,000, 4,000 तथा 8,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। तो ए है, बी है और सी है। ये लोग ने पैसा लगाया कुछ, तो ए कितना 8,000 रुपये पैसा लगा रहा है, बी 4,000 रुपया लगाया है और सी जो है ये 8,000 लगाया है। क्लियर है। और ये सब क्या है, इसका कैपिटल है, पूंजी है। 6 महीना बाद ये व्यापार से हट गया, तो 6 महीना बाद जो है ये व्यापार से हट जा रहा है, इतना पता है। यदि 8 महीने में उन्हें कुल 4,005 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि 8 महीने में उन्हें 4,005 रुपये का लाभ हुआ तो टोटल 8 महीना के लिए उन लोगों ने व्यापार किया था, इसका मतलब यही है। क्लियर है। तो 8 महीना में उस लोगों को इतना लाभ हो रहा है, तो उस लाभ में बी का हिस्सा बताना है। अब देखिए इसका मतलब ये है सब कोई 8 महीना के लिए लगाया है, अब बीच में कोई छोड़ रहा है वो भी हमको देखना है। तो देखिए कौन छोड़ रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। ए, बी और सी जो है 8,000, 4,000 और 8,000 लगा रहे हैं, तो ए 8,000 लगाया, बी 4,000 लगाया और सी 8,000 लगाया। 6 महीने बाद ए हट जाता है, तो 6 महीने बाद ए हटा है, इसका मतलब क्या है, टोटल 8 महीना का व्यापार हुआ है। क्लियर। और 6 महीना बाद ए हटा है, तो एक का पैसा जो है कितना समय के लिए लगा है, तो 6 महीना तक ही लगा है, क्योंकि 6 महीना तक ये पैसा लगाया, उसके बाद ये हट गया, तो इसका मतलब क्या, ए का पैसा 6 महीने तक लगा था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि बी और सी हटा है, तो जब लिखा नहीं है इसका मतलब क्या है, बी और सी जो है 8 महीना में से 8 महीना तक लगाया था पैसा। क्लियर है। पूरे समय के लिए लगाया था, तो पूरा समय कितना है, 8 महीना है, तो ये लोग को 8 महीना के लिए लगाया था। तो कैपिटल इनटू टाइम हो गया। देखिए एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए कैपिटल इनटू टाइम हो गया, तो ये किसका रेशियो देगा, ये प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो इसको रेशियो में हम लोग लिख लेते हैं कि किसका रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 0, इसमें भी 3 0, इसमें भी 3 0 कट जाएगा। अब 4 का टेबल में काटते हैं, तो देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 और कट जाएगा। देखिए 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 2 1 जा 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 4 है, 8 है, फिर कटेगा 2 का टेबल में, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो इस तरीके से आप लोगों को काट लेना है जहां तक पॉसिबल हो, नहीं काटना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो देखिए 3 है यहाँ पे कितना बचा, तो 2 बचा और यहाँ पे बचा हम लोग का 4। तो अब रेशियो कितना हो गया, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 4। और ये किसका रेशियो हो गया, कैपिटल इनटू टाइम था, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। क्लियर है। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो ये किसका रेशियो हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब देखिए 8 महीना में कुल इतना रुपया का लाभ हुआ है, तो ये कुल क्या है, प्रॉफिट है, लाभ मतलब प्रॉफिट, तो कुल इतना प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट है, 4,005 रुपया कुल प्रॉफिट हुआ है। जब भी कुल बोला जाएगा तो हम लोग को ये वाला ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए, 3 2 5 और 4 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर देना है। क्लियर। तो 9 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 445 होगा, ये हम लोग का एक भाग निकलेगा। तो पूछा किया गया है, तो उस लाभ में बी का हिस्सा बताएं, तो हमको बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी ये है, तो इसके सेंटर में देखिए ये वाला इसका रेशियो हो गया बी का, तो इसका हिस्सा पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला जो आया इसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो हम लोग का आएगा 890 रुपया। अगर ये पूछता कि सी का हिस्सा बताएं, तो सी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो जो भी आता वही आंसर होता। क्लियर। लेकिन बी का पूछा है, तो बी का भाग 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग का 890 आया और यही हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है बिल्कुल। तो देखिए इसमें दिया गया है दिलीप, राम और अमर क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो दिलीप है, राम है और अमर है, ये लोग पैसा लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, तो दिलीप जो है 2700 रुपया लगाया, राम जो है ये 8100 रुपया लगाया और अमर जो है ये 7200 रुपया लगाया। क्लियर। तो ये जो पैसा लगाया ये इसका पूंजी हो गया, कैपिटल हो गया, और व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपया का लाभ पाया। यहाँ पे पढ़िए, अच्छे से समझिए, वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपया का लाभ पाया, सिर्फ राम ने इतना पाया है, तो उनका लाभ का अनुपात लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है, ये पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्लियर। तो देखिए वर्ष के अंत में लाभ पाया है और यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि कोई बीच में पैसा निकाला है या बाद में पैसा लगाया है,
क्लियर। तो इसका मतलब यही है कि तीनों जो है 1 साल के लिए पैसा लगाया है। वर्ष के अंत में मतलब क्या, 1 साल के लिए तीनों ने पैसा लगाया है। तो देखिए कैपिटल हो गया ये टाइम, तो 1 साल के लिए पैसा लगाया मतलब 1 लिख दीजिए या 12 महीना लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी कितना 12 महीने के लिए लगाया, ये भी कितना 12 महीने के लिए लगाया। अब ये कैपिटल इंटू टाइम हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। इसमें हम 12 लिख भी सकते थे, नहीं भी, ये हम लिख दिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर। जब बराबर समय के लिए लगाया जाए तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, तो देखिए तीनों का तो हम 12-12 लिखे हैं, तीनों कट जाएगा। देखिए अब नहीं लिखते तो भी ना इतना ही रहता। तो इतना माइंड में रखना है, जब बराबर समय के लिए बोला जाए तो हम लोग को नहीं लिखना है। क्लियर। टाइम नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, टाइम नहीं लिखना है। क्लियर। और लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा। तो देखिए इसको काट लेते हैं, और तो 2 जीरो 2 जीरो और इसमें 2 जीरो कट गया। क्लियर है। और थोड़ा सा कटेगा, देखिए 9 का टेबल में कटेगा, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72। और तो ये नहीं कटेगा। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो बन गया। और प्रॉफिट हम लोग को दिया गया है, यदि वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपया का लाभ पाया। किसने पाया, राम ने। तो राम कौन वाला है, ये वाला है। तो राम का खाली दिया गया है, कितना है, 3600 रुपया है। तीनों का नहीं दिया गया है, सिर्फ राम का दिया गया है। तो कुल लाभ बताइए। तो अब देखिए इसमें से कितना मल्टीपल हो रहा है, ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3600 हो जाएगा। तो 3600 छोड़िए, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 होगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए 9 4 जा 36 हो रहा है। क्लियर है। 9 4 जा 36 हो रहा है। 2 को जीरो है तो 2 को जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो इसको अगर 400 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना माइंड में रखना है कि तीनों से जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल वैल्यू से होगा। क्लियर। तो कुल लाभ बोला गया है, तो तीनों का लाभ निकाल देते हैं और जोड़ देते हैं, तो कुल लाभ हम लोग का मिल जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, 2 को जीरो, 3 4 जा 12, 2 को जीरो। तो तीनों का लाभ मिल गया हम लोगों को। तो कुल लाभ पूछा गया है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है। 1200, 3600 और 3200 को ऐड करिए। तो ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर है, ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तब ना कुल लाभ मिल जाएगा। तो ये तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8000, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, ए तथा बी ने क्रमशः 12000 और 16000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो ए है और बी है, ये क्या कर रहा है, 12000 रुपया लगा रहा है, और बी जो है 16000 रुपया लगा रहा है और व्यापार शुरू करता है। 8 महीने के बाद सी भी 15000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। सी भी शामिल हुआ, ये भी 15000 रुपया लगाया, लेकिन ये कितना, 8 महीने के बाद लगाया। क्लियर है। फिर बोला गया है 2 वर्ष के बाद इतना रुपया का लाभ में से सी का भाग बताइए। तो देखिए टोटल 2 वर्ष बाद पूछा गया है, इतना लाभ हुआ। क्लियर है। 2 वर्ष में इतना लाभ में से सी का हिस्सा बताइए। इसका मतलब यही है कि 2 साल में इतना लाभ हुआ। तो ये लोग पैसा कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया था, तो ये लोग ने 2 साल के लिए व्यापार में पैसा को लगाया था। क्लियर है। तो टोटल 2 साल में से ये जो सी है ये 8 महीना के बाद लगाया, लेकिन ए और बी जो है ये स्टार्टिंग से लास्ट तक है। क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि बीच में छोड़ा है या फिर बीच में पैसा निकाला है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ए और बी ने 12000 और 16000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद सी 15000 लगाकर आरंभ किया। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी जो है ये पूरा टाइम के लिए पैसा लगाया है, 2 साल में से 2 साल के लिए। और यहाँ पे देखिए महीना दिया गया, इसीलिए इसको महीना में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना। तो ये ए जो है 24 महीना के लिए पैसा लगाया, और बी जो है ये भी 24 महीना के लिए पैसा लगाया। लेकिन सी जो है ये क्या किया है, 2 साल तक नहीं लगाया है, ये क्या किया है, 8 महीने के बाद, देखिए ए और बी जो प्रारंभ कर दिया व्यापार, लेकिन 8 महीने के बाद सी जो है 15000 लगाकर उसमें शामिल हो रहा है। तो कुल मिला के ये 8 महीने के बाद शामिल हुआ है। तो 8 महीना के बाद ये शामिल हुआ है, तो कितना महीना के लिए पैसा लगाया है, तो 8 महीना माइनस कर दीजिए। तो 2 साल में कितना, 24 महीना होता है। इसमें से 8 महीना माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना महीना के लिए पैसा लगाया। तो इसमें माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 16। तो इसका मतलब क्या है, सी जो है 16 महीना के लिए पैसा लगाया। क्लियर है। 8 महीना बाद लगाया, इसका मतलब क्या, 8 महीना ये नहीं लगाया है। क्लियर है। तो 8 महीना माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 16 महीने के लिए लगाया है। ये देखिए कैपिटल हो गया, ये टाइम, तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट हो जाता है, और इसी में हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देना है। देखिए 3 0 3 0 और इसमें भी 3 0 कट जाएगा। अब 8 का पहाड़ा में काटिए, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, और कटेगा देखिए, और ये कट जाएगा
टू का टेबल में काटिए, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्लियर है, और 2 6 जा 12, और कटेगा ये, देखिए 3 का टेबल में काटिए, अब इसमें 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब कटेगा नहीं, ठीक है। 6 8 और 5 बचा हम लोग का, क्या बचा, 6 8 और 5, तो 6 8 और 5 लिख देना है। ये रेशियो बन गया, किसका रेशियो, ये प्रॉफिट का, और प्रॉफिट कितना है, 2 साल बाद 45,600 रुपया का लाभ हुआ, टोटल कितना लाभ हुआ, 45,600। अब कुल लाभ बोला गया है, ये पढ़ना जरूरी है, ये देखिए यहाँ कुल नहीं लिखा गया है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। 2 वर्ष बाद इतना लाभ में से सी का हिस्सा बताइए, तो 2 वर्ष बाद ही इतना टोटल मिला के इतना लाभ हुआ, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो जब भी टोटल इतना हो तो हम लोग को क्या करना है, टोटल इसको कर लेना है। कभी कभी इसमें कुल लिखा हुआ रहेगा, कभी कुल नहीं लिखा होगा, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। तो 2 वर्ष बाद इतना लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या, 2 साल बाद टोटल इतना लाभ हुआ, तो टोटल इतना लाभ हुआ, इसका मतलब क्या, इसको वो हम लोग टोटल कर लेंगे। तो 6 8 और 5 को ऐड करिए, तो 6 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 19, और 19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2400, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू से जिसका वैल्यू पूछा गया है, तो लाभ में से सी का भाग बताइए, तो हमको सिर्फ सी का भाग पूछा गया है, सी ये है और इसके लिए रेशियो ये वाला है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आया, तो कितना आया, 2400 आया, तो 2400 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो 24 5 120 और 2 को 0, तो 12,000 ये इतना हो जाएगा। सी को जो है 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद और जयेश के भागों का अनुपात इतना है। प्रमोद है और जयेश है और इसके लाभ का अनुपात दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्लियर है, लेकिन वैसे ही हम लोग बना देंगे उसी फॉर्मूला पे, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए प्रमोद और जयेश में से लाभों का अनुपात दिया गया है, तो ये किसका अनुपात है, तो ये प्रॉफिट का अनुपात है, ठीक है, ये लाभ का अनुपात है, क्लियर। किसका अनुपात है, लाभ का। प्रॉफिट लिखिए या लाभ लिखिए, बात बराबर है, समझना है खाली। यदि जयेश ने व्यापार में इतना रुपया 12 महीने के लिए लगाया, जयेश ने व्यापार में इतना, तो जयेश कौन वाला है, तो जयेश ये है, ठीक, और ये कितना लगाया, 80,000 लगाया, तो जयेश के साइड में लिखना है, इतना माइंड में रखना है, हड़बड़ी में ऐसा मत कर दीजिए कि जयेश वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना है। जयेश ने व्यापार में 80,000 लगाया, तो जयेश ये है, इसने कितना लगाया, 80,000, और कितना, 12 महीने के लिए लगाया। तो देखिए कैपिटल इंटू टाइम हो गया, तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, क्लियर। लगाया तो प्रमोद 72,000 रुपया कितने महीने तक लगाया, ये जो है प्रमोद है, ये जो 72,000 रुपया लगाया है ये कितना महीने के लिए लगाया है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ना, मेहनत जो दिया नहीं गया है, मान लेते हैं ये एक्स महीना के लिए लगाया है, मान लेते हैं एक्स महीना के लिए लगाया है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटू टाइम, ये हो जाएगा हम लोग का कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्लियर। तो कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो ये है, क्लियर, ये रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो को हम लोग इतना माइंड में रखिएगा, जैसे 3:5 है, इसको हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं, 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब हम लोग बटा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्या कर लेंगे, तो हमको यही निकालना है कितने महीने के लिए लगाया, तो एक्स महीना जो माने हैं, यही एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कैपिटल इंटू टाइम, तो देखिए कैपिटल इंटू टाइम है तो इसको लिख दीजिए, ठीक है, और ये अनुपात है तो अनुपात को हम बट्टा लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताएं, तो बट्टा में इसको लिख दीजिए 80,000 गुने में 12 इतना है, और ये किसका है, तो ये क्या है, कैपिटल इंटू टाइम, तो कैपिटल इंटू टाइम क्या होगा, प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट कितना है, तो 3 है, तो इसके जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अनुपात है तो अनुपात को हम लोग बट्टा लिख सकते हैं, और इसका अनुपात कितना है, तो इसका 5 है, इसका अनुपात में 5 दिया गया, ये सब क्या है, ये प्रॉफिट है, क्लियर। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ पे इक्वल टू कर देना है, सिंपल सा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स को यहीं पे रहने देते हैं और बाकी इसको उस पार कर देते हैं, तो नीचे में है तो ऊपर में चल जाएगा 80,000 इंटू 12, क्लियर, और ये 72,000 नीचे में आ जाएगा, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक। 12 का टेबल में ये 6 बार में और कट जाएगा, 5 का टेबल में ये 16 बार में कट जाएगा, और कटेगा 3 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में ये 8 बार में। तो एक्स का वैल्यू हम लोग का 8 आ गया, मतलब ये जो है प्रमोद ये 8 महीना के लिए पैसा लगाया है, क्लियर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा तरीका था, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसका ट्रिक भी देख लेते हैं।
अब देखिए इसको ट्रिक से भी हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बन जाएगा। कैसे कि कैपिटल इनटू टाइम, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो काटते ही है ना, और काटते हैं तो किसका रेशियो बनता है, तो प्रॉफिट का रेशियो बनता है। तो ये कि प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। तो देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पे काट देंगे हम लोग, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं पे काट के थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और काटिए। ठीक। तो 12 का टेबल में ये 6 बार में कट जाएगा। क्लियर। और कटेगा लेकिन इतना ही अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इधर देखिए जिधर x रहेगा उससे मल्टीप्लाई नहीं करके देखेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इधर देखिए x नहीं है तो इससे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो इधर कितना हुआ 80 हो गया, बाकी सब तो कट गया। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो 5 को 16 से गुना करेंगे तो 80 होगा। क्लियर है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा कि किससे गुना करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा किससे गुना करेंगे। क्लियर। तो 5 16 का 80 हो जाएगा। तो इधर अगर 16 से मल्टीप्लाई किए तो पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया कि इक्वली मल्टीप्लाई करते हैं। इधर अगर 16 से तो इधर भी हम लोग 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 या 48। ठीक है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x है और ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है। तो समझने वाली बात है, यहाँ पे टोटल कितना होगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 तो हो रहा है, टोटल 48 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 है। क्लियर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका वैल्यू जो है 48 आ गया। इतना समझिए 16 से 48 हुआ और इसका वैल्यू जो है 48 आ गया। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48 हम लोग लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 48, ये डिवाइड में चल जाएगा 6, तो 6 8 या 48। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे 8 होगा। डायरेक्टली भी हम लोग देख सकते थे, 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 48 होगा, तो हम लोग का 8 डायरेक्टली आंसर आ जाता। क्लियर। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा। अगर नहीं दिमाग लगता है तो कोई बात नहीं, वो भी ट्रिक ही था, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेट करने का उसमें भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 स्टेप है। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही बनेगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो जिससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आंसर कमेंट जरूर करेगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।